यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं चौथा सवाल। तो देख लेते हैं सवाल कौन सा है। ये सवाल है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे कुछ सवाल दिया गया है, उसको एक्सपैंड करना है, बड़ा बनाना है। कभी बड़ा बनाना होता है, कभी छोटा बनाना होता है, वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। और यही आदत बाद में कोडिंग में काम आता है। कोडिंग वही कर सकता है जिसको मैथ का ज्ञान है। इसीलिए मैथ तो मेरे ख्याल से सबका बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी बनना चाहते हो जिंदगी में। तो मैथ बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये आपको एकदम डिसिप्लिन सिखाता है, बोलता है कि एकदम परफेक्ट काम करो, आंसर तक पहुंचने का मतलब एकदम लक्ष्य तक पहुंचने का सटीक सटीक रास्ता तो नहीं बताता है, लेकिन एक तरीका बताता है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो रिजल्ट जिंदगी के हो या गणित के। चलिए ये देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है एक्स प्लस 2y+4z। ये z है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, स्क्वायर। जब भी इसको देखते हैं, तुझे देखा तो ये याद आया सनम। क्या याद आया भाई? a+b+c होल स्क्वायर याद करो, मैंने आइडेंटिटी में बताया था। जहां a के जगह पे कौन सा चल रहा है? x। b के जगह पे कौन चल रहा है? वो 2y, पूरा 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 पूरा, हाँ। c की जगह पे कौन चल रहा है? 4z। यस, 4z। तो क्या हो जाएगा, इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं, जो फॉर्मूला आइडेंटिटी है वो देखते हैं क्या। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। अच्छा सॉरी, सब प्लस है तो माइनस कहां से आ जाएगा? हम भी बकलेले हैं। खैर, हो जाता है कभी कभी। तो ये a+b+c का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं हम लोग। पढ़े किस लिए भाई? यूज करने के लिए तो करेंगे ना यूज। तो ए स्क्वायर की जगह पे डाल दो जो है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 2y का स्क्वायर ऐसे, और सी की जगह पे क्या हो जाएगा? 4z स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे क्या आएगा? x इंटू, बी के जगह पे क्या आएगा? 2ab है ना, तो बी के जगह पे 2y, हाँ ये सब ध्यान रखना है। प्लस 2bc, मतलब बी के जगह पे ये, बी के जगह पे जो है वही वही रहेगा, 2y इंटू सी मतलब 4z प्लस 2ca। सी मतलब ये है ना, ए बी सी, देखो ना सामने सामने तो लिख दिए हैं। सी मतलब ये 4z इंटू इसके साथ कौन है? सी ए है ना, ए के मतलब एक्स हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं साइड में, क्या हो जाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसको करो माइंडे में, हम लोग होशियार हो गए ना, 9 क्लास में आ गए हैं, सोचो। तो इसका स्क्वायर माइंड में करेंगे, और अभी से अगर बहुत कुछ माइंड में नहीं किए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। माइंड में बहुत कुछ करने की एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, ना तो पहले ही आप साइड है। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16z स्क्वायर। अरे ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16z स्क्वायर, प्लस इस सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 4 = 4xy, 4xy प्लस 4xy प्लस, ये क्या है, इस सबको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 × 16y z, 16y z। और ये कितना हो गया? 4 × 2 = 8 zx। यस, तो यही आंसर। और क्या, यही करना है जो दिया हुआ है। जो भी सवाल दिया हुआ है किसी न किसी आइडेंटिटी पे ही बेस्ड होगा, बस उसको पकड़ना है कि वो कौन सा आइडेंटिटी है और सोल्व करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका सेकेंड सवाल है
2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। कहोगे सर ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ में नहीं किए हैं हम, कैसे बनेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ऐसा जब इसको हम ऐसा जब लिख देंगे तो ये a, ये b, ये c, और ये टोटल a प्लस b प्लस c, मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मतलब वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे जो इससे पिछले वाले सवाल में लगाए थे। मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अभी अभी लगाए थे, याद हो गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उधर चला गया, कट गया ये सीन। खैर इसको हम काट ही देते हैं, इधर लिख देते हैं प्लस 2ca लगा देंगे। जो अभी जैसे अभी लगाए थे वैसे ही फिर से लगाना है। तो बराबर ये क्या हो गया, x के जगह पे 2x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे माइनस वाई, जो है डालो, बाद में जो आना होगा आ जाएगा। तो b के जगह पे ये डाल दिया, c मतलब z, जेड स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 2x, अब b मतलब माइनस वाई प्लस 2bc, 2ab 2bc, तो b मतलब माइनस वाई, सी मतलब जेड। इस सबको फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे प्लस 2ca, सी मतलब जेड, ए मतलब 2x। ये सब ध्यान रखना है, बच्चा सब यहाँ भी गलती कर जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अरे कितना आ रहा है जरा देखो, ऊपर लिख देते हैं, हाँ ज्यादा ऊपर स्पेस बचा हुआ है, इधर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x मतलब 4x स्क्वायर। अब इतने तो होशियार हो ही गए हैं ना, माइंड में इतना तो करना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है, ये बहुत कुछ माइंड में करना होगा। तो 2x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4x स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये क्या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab की कितना आ रहा है, ये करो पूरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 2 दूना 4, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4xy, माइनस 4xy, तो प्लस क्यों लिख दिए हम भी बेवकूफे हैं, है ना। माइनस में आ रहा है, थोड़ा सा एडवांस में देखना पड़ता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा दूर दृष्टि रखते हैं, ऐसा नहीं कि आसे पास में रखे। हमको यहाँ प्लस नहीं लिखना चाहिए था, सोचना चाहिए था पहले, जो हम मिस्टेक कर गए कि इस सब को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, क्यों प्लस लिखे, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, उतना समझता है कॉपी चेक करने वाला। तो कितना हो गया ये 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस 4xy लिख देते डायरेक्ट, माइनस 4xy। इसको भी एडवांस में, हाँ ये माइनस है, आ जाएगा माइनस पूरा, ये देख रहे हो, इसके वजह से पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2yz, माइनस माइनस 2yz, और ये प्लस में आ रहा है क्योंकि माइनस इसमें है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4zx। आंसर यही है आंसर। तो ये है आपका दूसरा का आंसर। अब तो तुम समझदार हो गए हो, अब तो सब बन जाएगा सर, रहने दीजिए। लेकिन रहने नहीं देंगे, बनाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसनो बच्चा है जिसको इतना पे भी नहीं समझ में आता है। ऐसा देखा है मैंने अपने लाइफ में, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत, जिनका कैलकुलेशन भी गंदा है और क्लास 9 में पहुंच गए हैं। हम तो ऐसनो बच्चा को देखे हैं जो क्लास 11 में आ गया है, उसको कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है, और इस कैटेगरी में कभी हम भी हुआ करते थे। खैर ऐसे ही बच्चे बाद में कमांड कर लेते हैं सब्जेक्ट को। यस, चलिए तीसरा सवाल, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या, जो सोचो जरा, इसको ए पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट है ये, मतलब एक साथ ये पूरा, प्लस 3y प्लस 2z
स्क्वायर ऐसे है। अच्छा यहाँ ब्रैकेट वो करना है, ब्रैकेट यहाँ वो वाला है, ये वाला है। तो ये हो गया ना फिर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया ना। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, अब तो आप समझदार हो गए ना। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब माइनस नहीं होगा प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। 4x² प्लस बी स्क्वायर मतलब 9y² प्लस सी स्क्वायर मतलब 4z² प्लस 2ab। ए बी करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो माइनस 2 ई कर लो पहले, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3×6 उसमें 2 से और होगा, 6×12 -12xy प्लस 2bc ये बी ये सी मतलब 3×6 6×12yz प्लस 12yz प्लस, प्लस नहीं होगा फिर गड़बड़ करेंगे हम, प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा सी ए करेंगे ना, एडवांस में सोचो। तो ये करेंगे तो कितना होगा, माइनस है ये और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ca, तो 2×4 2×8 8xz या zx जैसे भी लिखो, ये आंसर। एग्जाम में इतना शॉर्ट में नहीं मारना है, नहीं तो मरा जाएगा नंबर। तो इसको मिटा लेते हैं जरा और चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये है 3a-7b-c²। 3a-7b-c²। देख के डरने की तो जरूरत ही नहीं है, ये भी तो वही है, ये वाला 3a प्लस -7b प्लस -c ऐसे लिख लेंगे। अब हो गया ये a प्लस बी प्लस सी हो गया ये। तो ये कितना हो गया, a² मतलब डायरेक्ट करते हैं 9a², इसका स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही लग रहा है सब में। तो a² मतलब इसका स्क्वायर तो 9a² प्लस b² तो माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर में सब प्लस से हो जाता है। तो प्लस b² मतलब 7×7 = 49 b² प्लस c² मतलब -c² करेंगे तो प्लस c² हो जाएगा। अब प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये इंटू ये 7×3 = 42 ab 2bc, bc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7×14 bc प्लस 2ca, ये करेंगे तो माइनस में आएगा, फिर प्लस लिख दिया, हम एडवांस में नहीं सोच पाए यहाँ पे। खैर एडवांस में सोचना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 3×6 6ac या सी जो भी लिखिए। तो ये हो गया इसका आंसर, इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है। अरे वो अलग अलग रूप पकड़ के डराएगा, लेकिन डरने का नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल ये है -2x प्लस 5y माइनस 3z। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, -2a एक साथ प्लस 5y प्लस -3z, सब में x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही धड़ल्ले से यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a²। अब तो हम लोग होशियार ना हो गए हैं, कर सकते हैं माइंड में, प्लस 25y² अब प्लस c² मतलब 9z² प्लस 2a भी माइनस में आएगा, 5×10 और 10×20 ay यहाँ पे। अच्छा यहाँ a नहीं है x है ना, मिस कर गया है। खैर यहाँ x करो तो यहाँ x करोगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, और यहाँ a xy हो जाएगा, ay नहीं होगा, यहाँ xy हो जाएगा। तो -20xy -2bc मतलब प्लस 2bc, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5 से 15 15×30 yz माइनस 2ca, ये इंटू ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, 3×6
अच्छा दो ना 12xz या zx जो भी हो आंसर। सब में वही फॉर्मूला लगाना है, दूसरे कोई फॉर्मूले नहीं है लगाने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नहीं दूसरा फॉर्मूला है लगाने के लिए, लेकिन यहां पर नहीं है, यहाँ पे तो वही लगाना होगा। छठा सवाल देखते हैं। ये है आपका 1/4a -1/2b + 1। ये बाई हो ताई हो उससे मतलब नहीं है, डरने का नहीं, सब वही है। बोले ना अलग अलग रूप पकड़ के डराएगा, लेकिन डरने का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सोचो, a+b, a+b इसको ऐसे सोचो, -1/2 करके सोचो, a+e पूरा b, a+b+c। अरे इसको मिटाओ पहले, इसको मिटाओ, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ये कितना हो गया, प्लस -12b ऐसे समझो, +1। हाँ अब ठीक है, a+b+c, ये a ये b ये c, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ऐसा, -12b क्या प्लस c स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब 1/4a, b मतलब -1/2b, अब प्लस 2ab हो गया 2bc, तो 2, अब b मतलब -1/2b, और c मतलब 1, अब प्लस 2ca, c मतलब 1, a मतलब 1/4a। मल्टीप्लाई इट एंड गेट द आंसर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लगाओ दिमाग। ये हो जाएगा a² बटा 16। देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, a/4 बना, स्क्वायर होगा तो a²/16 नहीं हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा। अगर इतना भी नहीं पता है तो धिक्कार है, तब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आपका सपना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है तब, अगर आपको बिजनेस करना है तब तो कैलकुलेटर काफी है, जोड़ घटाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया a² / 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, b² / 4 अब +1, ये मल्टीप्लाई करो इस सबको तो माइनस में आ रहा है। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये तो ठीक है, ये माइनस की वजह से पूरा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है, नीचे 8 आएगा ऊपर 2 आएगा, या ये समझो कि इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर है नीचे है, मल्टीप्लाई में ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स क्या है, गेम है। जिसको बढ़िया से खेलने आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं खेलने आया उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये कट गया और ये कितना बचा, -a × b, तो -ab/4, तो -1/4ab लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, -1/4ab। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो -b सिंपली, और ये कितना आ रहा है ये वाला, 2 दूना 4, 2 कट गया, a/2 तो +12 a/2 को ऐसे लिख दिए हैं, थोड़ा सजा के लिखो रिस्पेक्ट से, बढ़िया लगे ये पैटर्न है लिखने का। हम इसको चाहे तो ab/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ तो ये है आपका चौथा सवाल, चौथा चौथा नहीं भाई, छठा, दिमाग कभी कभी घूम जाता है। तो चौथा का ये छठा सवाल, चौथा का छठा सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है हिम्मत है तो फैक्टराइज। हाँ तो भाई इतना बड़का बड़का दे के तो सवाल पूछेगा तो हम तो यही समझेंगे कि ललकार रहा है। हिम्मत है तो फैक्टराइज, तो हिम्मत किसके पास होगा, जिसके पास मेमोरी होगा, क्योंकि जो इसमें लगाने के लिए जो चीज का इस्तेमाल करेंगे वो मेमोरी में होगा, कहीं वो निकालेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। अब मेमोरी में अगर नहीं है, उसी को ललकार डराएगा, जिसके मेमोरी में है वो तो एक्सेप्ट करेगा ललकार को, आओ लड़ लो दिखा देंगे। तो पहला सवाल देखते हैं क्या दे दिया है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy
-24 YZ -16 XZ ऐसे दे दिया है। अब इसको देखते हैं तो याद आता है, क्या याद आता है? समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे याद आता है हमको। इसके साथ और भी चीज याद आता है, +2AB +2BC +2CA। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला में आइडेंटिटी में यही ना था जी। तो +2AB +2BC +2CA। अब मुझे ABC ढूंढना है, पता करना है कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। तो लगाओ दिमाग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर। मिल गया, ए यही है, ए हर जगह यही होगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो आ रहा है ना 4x²। तो ये आ गया ना, कोई ऐसा चीज जिसका पूरा होल स्क्वायर हो रहा, होल 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 स्क्वायर, मतलब ये ए प्लस इसको लिख सकते हैं 3y²। हाँ, तभी तो बनेगा 9y²। मिल गया बी, यस बी, बी ये है बी। बी कितना है 3y, सी कितना होगा, व्हाट इज सी, ये हो गया 4z²। तभी तो आएगा 4×16 Z²। हाँ, A² + B² + C²। ABC तो मिल चुका है, आगे भी इसी के हिसाब से होगा, यकीन नहीं है तो अब हम उसको नहीं देखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं 2AB 2CA 2C 2BC 2CA, उसके बाद मिलाएंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 2AB इतना इंटू 2। हाँ, तो कितना हो जाएगा, दो दूना सॉरी इतना इंटू इतना करेंगे तो 6xy इंटू 12xy है क्या। हाँ, मिल रहा भाई, वाह 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 वाह, मिल गया मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 2BC करो जरा प्लस 2BC कितना होगा, 4×3 = 12 YZ, 12×2 = 24 YZ। प्लस में आ रहा है 24 YZ, प्लस में आ रहा है 24 YZ, प्लस में क्या आ रहा है 24 YZ। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 24 माइनस में लिखा हुआ है 24 YZ, यहाँ प्लस आ गया, कैसे होगा, दिमाग लगाओ, सब होगा। इसका मतलब है कि y और z में से कोई एगो जो होगा निगेटिव रहा होगा, जिसके कारण पूरा का पूरा यहाँ निगेटिव दिख रहा है। तो अब सवाल है कि y निगेटिव में है कि z निगेटिव में है, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों में से कोई एगो है। चलिए आगे लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा तहकीकात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्लस अगर हम अपने हिसाब से 2CA करते हैं तो 4×2 = 8, 8×2 = 16xz आ रहा है, प्लस 16xz आ रहा है, 16xz आ रहा है, यहां भी प्लस आ गया, ओ माय गॉड यहां भी माइनस है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा चीज है दोनों में है, दोनों को माइनस कर रहा है। कौन चीज है, यही तो है जेड। जेड अगर निगेटिव में हो तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, मैच करने लगेगा ना फिर, और ये भी निगेटिव आ जाएगा पूरा, क्योंकि पूरे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं फॉल्ट है, इसको इधर लिखने में फॉल्ट है। जेड वाला जो टर्म है, जेड वाला टर्म यहाँ है, इसमें ऐसा सीन होगा, माइनस लगा होगा यहाँ, -4z का होल। इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर, ऐसे करके होगा ये, तब जाके मैच करेगा। तो जब ये आप BC में ये लेंगे, ये चीज माइनस लेंगे, तो यहाँ माइनस आ जाना है, तो आ जाएगा माइनस। चलिए, तो जब आ जाएगा तो लिख देते हैं ना, आ ही जाएगा तो अब तो समझ गए ना हम लोग, समझ गए तो लिख देते हैं। माइनस आ गया, माइनस आ गया, कैसे आ गया ये सब समझ गए हम लोग, खोजे हैं हम लोग भी, कभी कभी CBI बनना पड़ता है बच्चा को इस सब मामलों में। अच्छा, जब ये हो गया तो इतना बड़ा बर जो इतना लंबा चौड़ा था वो तो ये था ना a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है 2x, b की जगह पे कौन है 3y, और c की जगह पे कौन है -4z। तो डायरेक्ट माइनस कर दिए, प्लस है माइनस माइनस है ना होने वाला है, होल स्क्वायर। आंसर यही है, आंसर गजब। चलिए अगला में दिमाग लगाते हैं हम लोग। सवाल बड़ा बढ़िया बढ़िया देता है लेकिन NCERT, कुछो कहो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अदर बुक सब बनाने में लगे हैं, ठीक है बनाइए अदर बुक, लेकिन पहले ही बना लीजिए। जो सरकारी दवाई है ना पहले वो खा लीजिए, प्राइवेट वाला दवाई बाद में खाइएगा, सरकार भी सोच समझ के न देती है। चलिए दूसरा सवाल,
ये है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ओ माय गॉड। हाँ, फिर वही बात, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। इसको देखते हैं तो याद आता है a² प्लस b² प्लस c²। तो दिमाग लगाओ जरा, a² प्लस b²। अच्छा पहले सेटे करते चलते, अब तो हम लोग होशियार ना हो गए हैं। हाँ हम लोग होशियार हो गए अब। इसको सेट करते चलते, इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा। √2 का होल स्क्वायर। अरे तब न √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बनेगा। हम लोग जानते हैं ना, किसी भी चीज का स्क्वायर करते तो डबल हो जाता है, मतलब डबल नहीं बोलो, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करो तो ये 2 बचेगा। 2 इसका तो स्क्वायर होगा क्योंकि 2 पार्ट इन है इसमें। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, तो इसका स्क्वायर होगा। तो अपने आप ये 2 बनेगा, ये x² प्लस y² मतलब ऐसे प्लस इसको क्या लिखे, कौन चीज का स्क्वायर, 8z²। 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, दिमाग लगाना। और 2√2 का स्क्वायर कभी भी करना, 2√2 का होल स्क्वायर तो वो 8 आता है। कैसे सर, साइड में समझाइए। देखो 2√2 इंटू 2√2 करो, स्क्वायर का मतलब वो यही हुआ। तो ये हो गया 2 इंटू 2 तो ये तो 4 हो गया, और √2 इंटू √2 तो 4i√2 का स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर 2 तो 4 दूना 8। मतलब ये हुआ कि 2√2 का स्क्वायर 8 बनेगा। सर आपके दिमाग में कैसे आ गया सर? अरे हम यही कामें करते हैं दिन भर, तो दिमाग में नहीं रहेगा। इतना भी दिमाग में नहीं रहेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। हाँ लेकिन आपके दिमाग में अभी डलाया है तो याद रखिए, मेमोरी का तो बहुत यूज है, याद रखना पड़ेगा हर हाल में। चाहे आप कितनों बढ़िया से समझ लीजिए चीजों को, याद तो रखना ही पड़ेगा। और याद रखने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी पावर। यस, तो ये हो गया तुम्हारा a² प्लस b² प्लस c², जहाँ पे a के जगह पे ये, b के जगह पे y, c के जगह पे 2√2z। आगे देखते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं माइनस प्लस का लोचा होगा क्योंकि आगे का पैटर्न देख के समझ गए हम लोग। अच्छा इसमें xy है, यहाँ माइनस है, इसमें नहीं है। इसमें xz है, इसका मतलब x निगेटिव में होगा। चलो सेट करते चलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होगा। हाँ पकड़ लिए हम लोग। अब हम लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो गए हम लोग। तो ये कितना हो गया, 2√2 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x भी है यहाँ पे, सॉरी √2 ना था यहाँ पे, सिर्फ √2 है, तो माइनस √2x का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब x वाला टर्म की वजह से माइनस आया है। देखो ना, इसमें भी x है, इसमें भी माइनस। माइनस जहां है देख लेना कि उस टर्म में कौन चीज कॉमन आ रहा है, उसी में फॉल्ट है, मतलब माइनस है। तो x तो माइनस में डाल दिए। अब लिखो, सॉरी बराबर की क्या जरूरत है यहाँ पे, अब प्लस 2ab, 2a मतलब माइनस √2x, अब b मतलब y प्लस 2bc, b मतलब y और c मतलब 2√2z, अब प्लस 2ca, c मतलब 2√2z इंटू a मतलब माइनस √2x। अब ये तो ठीक है, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। क्या इसको सोल्व करके ये आ रहा है, देखो जरा, माइनस √2√2y, हाँ आ रहा है 2√2 माइनस 2√2xy आ रहा है। मतलब ये इसके इक्वल हो गया, मतलब हमारा शक सही निकला, यहीं पे माइनस है। और शक क्या था, वो तो कन्फर्म है था कि उसमें होगा। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 4 4yz, 4√2yz सही है। और यहाँ कितना आ गया, ये √2 2 बन जाएगा, और ये √2 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8x एकदम सही है। तो ये कौन चीज का स्क्वायर था, a प्लस बी प्लस सी। तो a बोले तो माइनस √2x, b बोले तो y, और c बोले तो 2√2z²। इसका होल स्क्वायर डाल देंगे, यही आंसर। क्योंकि यही ना है जी, यही ना फॉर्मूला था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर।
या a+b+c का होल स्क्वायर बराबर उतना। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है ना तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 24/7 बच्चों की सहायता करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी सवालों के साथ। रहने देते आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।